आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथावगढ़ अपने यूट्यूब चैनल भैरव कापालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को अलख आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों को लंगूर वीर की साधना देने जा रहा हूं, जो 52 वीरों में एक बहुत ही पावरफुल वीर है और ये हनुमान जी की सबसे अमुक गणों में आता है। कह लीजिए कि स्वयं हनुमान जी ही हैं और ये माता दुर्गा और माता हिंगलाज के साथ चलते हैं, इसलिए इनकी बल और वीर की कोई सीमा नहीं। इनके साथ बजरंगबली की अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां और बजरंगबली की संपूर्ण शक्तियां चलती हैं, इसलिए इन्हें 52 वीरों में सबसे ताकती वीर कहा गया है। लंगूर वीर की साधना मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। ये जो साधना है किसी भी शनिवार या किसी भी अमावस्या या किसी भी पूर्णिमा या किसी भी मंगलवार से उठाई जाती है। और जब भी ये साधना करनी है, सबसे पहले हमें माता हिंगलाज का एक मंत्र करना है, फिर इसके बाद लंगूर वीर की मंत्र का जाप करना है। दोनों मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग ये मंत्र को ले लीजिएगा। अब मैं साधना का आपको विधान बताता हूं। किसी भी हनुमान जी के मंदिर में या आप अपने घर पर भी इस साधना को संपूर्ण कर सकते हो। सर्वप्रथम आपको एक हनुमान जी की छाया प्रति लानी है, एक हनुमान जी का यंत्र लाना है और हनुमान जी को हो सके तो आप जब ये साधना करो तो चोला जरूर चढ़ाओ, सिंदूर आपको जरूर अर्पण करना है। सिंदूर, जनेऊ और लगोट इतना आपको जरूर अर्पण करना है और उनसे बोलना है कि हे वीर बजरंगबली, मैं आपके स्वरूप लंगूर वीर की साधना करने जा रहा हूं, मुझे आप इसमें सफलता देना, कृपा देना। साधना बिल्कुल एकदम सात्विक है। वीर है मतलब ये नहीं कि हर वीर को तामसिक भोग ही लगता है, इसमें इन्हें बिल्कुल सात्विक तरीके का भोग लगता है। जैसा कि मैंने कहा, आपको साधना करने से पहले हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाना है और उनसे ऐसा कहना है। फिर किसी भी मंगल, किसी भी शनिवार या अमावस्या या पूर्णिमा से आप इस साधना को उठा सकते हो। इस साधना में आपका जो वस्त्र रहेगा वह लाल वस्त्र रहेगा। इसमें जो आपका आसन रहेगा वह लाल आसन रहेगा। इसमें जो आपका तेल का दीपक रहेगा वह तिल के तेल का दीपक रहेगा, 4 बाती का दीपक रहेगा। इसमें जो दिशा रहेगी आपकी वह पूर्व मुखी रहेगी। इसमें जो आपकी जाप माला रहेगी वह तुलसी की होनी चाहिए या रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, ये आप जान लीजिए। या तो वो तुलसी की हो या तो रुद्राक्ष की माला से आपको 1.25 लाख मंत्र का आपको अनुष्ठान करना है, 21 दिन या 41 दिन। बहुत सारे साधक ये कहते हैं कि गुरुजी कोई शॉर्टकट तरीका बताइए जिससे जल्दी सिद्धि मिले। तो देखिए भाई, शॉर्टकट तरीका तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई चीज सिद्ध करनी है, जब तक आपकी एनर्जी, जब तक वह आपकी ऊर्जा आपके अंदर डेवलप नहीं होगी, तब तक आप एक भूत को नहीं खड़ा कर सकते हो। फिर तो आप एक वीर की साधना करने जा रहे हो, और वह भी 52 वीरों में बहुत प्रबल वीर, लंगूर वीर की साधना करने जा रहे हो। वीर जितने होते हैं धरती में हर तरह के चमत्कारी कार्य करने में सक्षम होते हैं, ये आप जान लीजिए। कोई भी चमत्कार दिखाना है यह कार्य वीर करता है। धरती के नीचे की जानकारी वीर करता है। किसी की काला जादू खोलना है वह वीर करता है। किसी की कोई तंत्र काट करना है वह वीर करता है। बड़े से बड़े मर्ज का इलाज वह वीर करता है। अब आपको भोग में क्या देना है? भोग में आपको नित्य 5 लड्डू का भोग देना है, साथ में 1 बीड़ा पान। पान में आपको कुछ नहीं डालना है, इलायची, कत्था, लौंग और सुपारी, बस इतना आपको देना है। और ये जो साधना है रात्रिकालीन है, मतलब आपको 11 बजे से आपको ये साधना करनी है। जैसे कि आप अपने अगर मंदिर में कर रहे हैं तो ये विशेष ध्यान रखिए कि जब आप साधना करें तब आपके उस कमरे पर किसी का आवागमन बिल्कुल ना हो।
अगर आप किसी घर के एकांत कमरे में कर रहे हैं इस साधना को, उस कमरे में आपके अलावा दूसरे व्यक्ति का प्रवेश बिल्कुल वर्जित है, ये आप समझ लीजिए। साधना काल के दौरान बिल्कुल आपको सात्विक रहना है, कोई भी तामसिक भोजन नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन करना है, झूठ, व्यभिचार, गलत मन में विचार, ये सब चीजें अपने मन में नहीं लानी है और जमीन पर ही शयन करना है। जाप करने के बाद आपको नित्य 5100 बार जाप करना है, मतलब 51 माला रोज आपको जाप करना है। साथ में ओम हिंगलाज देहि नमः का जाप करते हुए सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि पहले आपको एक माला गणपति की करनी है, फिर गुरु की करनी है, फिर इसके बाद आपको माता हिंगलाज का एक मंत्र करना है। माता हिंगलाज का भी मंत्र मैं डाल दूंगा और इसके बाद आपको लंगूर वीर की 51 माला जाप करनी है। जब आपका जाप समाप्त हो जाए तब आपको वहीं पर सो जाना है और सुबह अपनी नित्य क्रिया करके जो भी आपका कार्य है आप अपने कार्य पर जा सकते हैं। पर आप इस साधना को अपने गुरु की देख रेख में करें। जब भी साधना करने बैठे अपना आसन बंधन, दिशा बंधन, शरीर का बंधन जरूर करके बैठे, क्योंकि यह एक बेहद ही उग्र साधना है। आपके अंदर तामसपना, क्रोध, गुस्सा ये बहुत आएगा, इसलिए इन सब चीजों से बचना है। यकीन मानिए कि ये इतने पावरफुल वीर हैं कि आपका अगर आपने इसे सही तरीके से कर लिया, सही विधि विधान से, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, तो धरती पर कोई दूसरी वीर करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्वयं जैसे कि इनके नाम में है लंगूर वीर, वैसे इनके आश्चर्यचकित काम है। कैसा भी आप काम बोलो, ये चुटकी बजाते ही उस काम को कर देते हैं, हर कार्य करने में सक्षम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर कोई इनकी साधना करता है वह अपने साधक को निडर बनाते हैं, निर्भय बनाते हैं, वज्र के समान उसकी काया को कर देते हैं। जैसे कि हनुमान जी स्वामी का बजरंगबली, वज्र, क्योंकि उनका नाम बजरंगबली इसलिए पड़ा क्योंकि इंद्र ने उन्हें वज्र से वार किया था और उस वज्र को वो झेल गए थे, इसीलिए। और ये लंगूर वीर की साधना है। 52 वीरों में एक वीर आते हैं ये, और बहुत ही पावरफुल होते हैं। और अगर आप इनको सिद्ध कर लेते हैं, सिद्ध करने के बाद जब आपका 21 दिन हो जाए तब आप जिस मंत्र का जाप किए हैं उसी मंत्र की 1100 आहुतियां दे दें और किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर लड्डू का भोग लगाएं, नारियल फोड़े, हनुमान जी को लंगोट अर्पण करें, जनेऊ अर्पण करें। और जब भी आपको अपना कार्य करवाना हो तब आप 11-21 की संख्या में उन्हें याद करें। ये इतने पावरफुल वीर हैं कि बड़ी से बड़ी चौकी की काट कर देते हैं। आपकी कितनी भी शक्तियां बधी हुई हो उसको तुरंत चुटकी बजाकर खोल देते हैं। ये आप जान लीजिए, ये इतने पावरफुल हैं, इतने बलिष्ठ हैं। तो आप लोग ये लंगूर वीर की साधना करिए और लाभ उठाइए। मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग मंत्र को ले लीजिएगा। और जैसा कि मैं फिर कह रहा हूं, इस मंत्र को करने से पहले आपको एक माला माता हिंगलाज की जरूर करनी है। और इनके साथ 2 अमुक देवियां चलती हैं, एक माता दुर्गा और दूसरी माता हिंगलाज। इसलिए आप लोग ये साधना करिए और मेरे YouTube चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए। आदेश। जय श्री महाकाल।